लोकसभा चुनाव में वक्त बहुत कम बचा है, जिसको देखते हुए सभी दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन में होना है। वहीं दोनों गठबंधनों में सीटों को लेकर भी सहमति बनने लगी है और तमाम दलों ने तो अपने प्रत्याशी और उनकी सीट का ऐलान भी करना शुरू कर दिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपने 16 प्रत्याशियों और उनकी सीट का ऐलान कर दिया है। सपा की सूची आने के बाद प्रत्याशियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है और सभी प्रत्याशी अपने प्रचार में जुट गए हैं। लेकिन सपा की सूची से कांग्रेस पे नाराजगी भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस की नाराजगी उस वक्त भी देखने को मिली थी जब सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें देने की बात कही थी। तो उस वक्त भी कांग्रेस ने कहा था कि अभी डील फाइनल नहीं है, ये तो अखिलेश यादव का फैसला है, लेकिन कांग्रेस अभी इस पर मंथन करेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस और सपा के बीच अभी भी खटपट नजर आ रही है, कभी सीट को लेकर तो कभी सूची को लेकर। वहीं अब जब सपा ने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। जी हाँ, आपको बता दें कि सपा प्रत्याशियों की इस लिस्ट पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की इस सूची का ना तो स्वागत करते हैं और ना इसका विरोध करते हैं। लेकिन उधर खीरी से लोकसभा चुनाव की दावेदारी करने वाले सपा छोड़ कांग्रेस में आए रवि प्रकाश वर्मा ने सपा की सूची को फर्जी बता दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें फैजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, अंबेडकर नगर, गोरखपुर जैसे प्रमुख सीट शामिल है। सपा की तरफ से जारी सूची को लेकर जब कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी हुई सूची का ना तो हम स्वागत करते हैं और ना ही किसी प्रकार का विरोध करते हैं, या जरूर स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह सपा की तरफ से जारी हुई प्रारंभिक सूची है। वैसे सपा ने जिन 16 सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान किया है उसमें धौरहरा सीट को लेकर काफी चर्चा है। धौरहरा सीट पर प्रत्याशी उतारकर सपा ने कांग्रेस को हैरान कर दिया है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव के बयान के बाद कांग्रेस और सपा के बीच 21 से 25 सीटों पर दावेदारी को लेकर रस्साकसी चल रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से 19 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, जिन पर तोलमोल चल रहा था, जिसमें एक धौरहरा सीट भी शामिल है। इससे कांग्रेस भी हैरान है। आपको बता दें कि धौरहरा और खीरी लोकसभा सीट से लोकसभा प्रभारी तय करने के बाद समाजवादी पार्टी ने सभी अटकलों को विराम देते हुए दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। सपा ने खीरी से उत्कर्ष वर्मा और धौरहरा से आनंद भदौरिया को प्रत्याशी बनाया है। उधर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पहले माना जा रहा था कि सपा धौरहरा सीट को कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है, लेकिन सपा ने कांग्रेस को जोर का झटका देते हुए इस सीट पर भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। वहीं कांग्रेस नेता रवि वर्मा ने सपा की सूची को फर्जी बताया है। आपको बता दें कि सपा कांग्रेस में सीट को लेकर खींचतान पहले से ही चल रहा था। वहीं अब जब सपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया तो फिर खटपट शुरू हो गई। सीट को लेकर तो नाराजगी पहले से ही चली आ रही थी। बता दें कि सपा द्वारा अपने सहयोगी दल कांग्रेस और आरएलडी को राज्य की 80 में से 18 लोकसभा सीट दिए जाने की पेशकश रास नहीं आ रही है। ये दोनों दल अपनी अपनी ताकत के आधार पर ज्यादा सीट की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल सपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में कांग्रेस को 11 और रालोद को 7 सीटें देने को कहा है, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आ रही। कांग्रेस मांग कर रही है कि उसे साल 2009 में पार्टी द्वारा जीती गई 21 से अधिक सीटें दी जाए, जबकि रालोद राज्य में 7 के बजाय 8 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 21 सीट जीती थी, जबकि बीएसपी ने 20 सीट। सपा ने 23 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी 10 सीट जीतने में कामयाब रही थी। रालोद के खाते में 5 सीट आई थी और एक पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा रहा था। बता दें कि यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर सकारात्मक बातचीत चल रही है। हम चाहते हैं कि पार्टी राज्य में 22 से अधिक सीट पर चुनाव लड़े, जो उसने 2009 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में बात कर रहा है। तो अब देखना यह होगा कि कांग्रेस को यूपी में 11 से अधिक सीटें मिलती हैं या फिर 11 सीटों पर ही कांग्रेस सहमत होती है, क्योंकि सीट को लेकर सपा कांग्रेस में लगातार बातचीत का दौर जारी है।